रियलमी का लेटेस्ट स्मार्टफोन रियलमी नार्जो 70 टर्बो 5G इंडिया में लॉन्च हो चुका है। लेकिन जिस सेगमेंट में लॉन्च हुआ है ना, उस सेगमेंट में पहले से ही रियलमी का एक और स्मार्टफोन बैठा हुआ है भाई। अब देखने वाली बात यह है कि जो पहले से उस सेगमेंट में आता है वो बेटर है या फिर कंपनी ने जो नया वाला लॉन्च किया ये बेटर है। क्योंकि जब लोग स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं और उनका मकसद सिर्फ एक कंपनी का स्मार्टफोन खरीदना होता है, और जो उनके पास बजट है अगर उस बजट में उसी कंपनी के दो तीन स्मार्टफोन आ जाए ना, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है भाई लें कौन सा। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत धमाकेदार होने वाली है। अगर हम रियलमी का नार्जो 70 टर्बो खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम इसका कंपैरिजन करने वाले हैं रियलमी P1 5G के साथ में। क्योंकि दोनों एक ही सेगमेंट में आते हैं, देखेंगे दोनों में से कौन सा बेस्ट है, P1 बेस्ट है या फिर रियलमी नार्जो 70 टर्बो बेस्ट है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। दोस्तों, मैं जब भी किन्हीं दो स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन करता हूं, आप लोगों को पता है मैं स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करता हूं, तो मुझे काफी लोग कमेंट करके ये कहते हैं, मान लीजिए मैंने किसी वीडियो में बताया कि भाई ये वाला फोन अच्छा है, स्पेक्स के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। तो भैया जो जिस फोन को मैं अच्छा नहीं बोलता, वो फोन अगर किसी के पास है, उस कंपनी का फोन है, तो मुझे कमेंट में बोलते हैं भाई तुझे तो पता ही नहीं है, तुझे तो नॉलेज ही नहीं है, ये फोन तो बहुत बेटर है। तो देखिए, ये गलती आप लोगों की नहीं है पहली बात तो, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है। और दूसरी बात, जो आदमी जिस कंपनी का फोन यूज करता है ना, उसके लिए वो कंपनी बेस्ट होती है। फिर अगर कोई इसको गलत बोलता है तो उसको फिर थोड़ा सा लगता है कि यार ये ऐसे कैसे बोल रहा है, मैं तो यूज कर रहा हूँ, अच्छा फोन है। तो सबके मैटर अलग अलग हैं, सबके सोच अलग अलग है। तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे इसमें फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है स्पेक्स के हिसाब से आपको बताना, और मैं वही बताता हूँ जो कंपनी ऑन द पेपर स्पेक्स देती है, मैं उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि भाई स्पेक्स के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से ये वाली चीज़ अच्छी आप परचेज कर सकते हैं। और मैं तो बोलता भी हूँ ना कि मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, आपकी मर्जी है, मन हो मेरी बात मान लो, ना हो तो आपकी जो मर्जी आप उसे परचेज करो, क्योंकि कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। और आज भी यही करने वाला हूँ, मैं दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करूंगा। जो भी आपको पसंद हो आप उसको ले लेना, लेकिन मैं अपना ओपिनियन बता दूंगा आपको कि ये वाला बेस्ट है, बाकी आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि आपको पता ना स्पॉन्सर वीडियो है ही नहीं है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इन बॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको एक हेडसेट देखने के लिए मिलेगा, एक अडेप्टर देखने के लिए मिलेगा, यूएसबी टाइप सी केबल मिलेगी, सिम इजेक्टर टूल मिलेगा, एक फोन केस मिलेगा और कुछ यूजर मैनुअल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको प्रॉपर चीजें दी जा रही हैं, चाहे वो अडेप्टर हो या फिर वो फोन केस हो। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। तो रियलमी नार्जो 70 टर्बो के अंदर आपको 6.67 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस एक E4 OLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 2000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। जबकि Realme P1 के अंदर आपको 6.67 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलती है। इसके अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है और इसके अंदर भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 2000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और इसी के साथ इसमें दिया गया है ड्रैगन ट्रेल का प्रोटेक्शन ग्लास। आपको चीजें लगभग लगभग सेम है दोनों के अंदर। प्रोटेक्शन ग्लास भी है, बेसिक अलग अलग कंपनीज का, अलग अलग ब्रांड्स का, बट लेकिन ठीक है, दोनों प्रोटेक्शन के ग्लास कम से कम दिया गया है। साइज भी एक जैसे ही दोनों का स्क्रीन का, दोनों के अंदर पिक ब्राइटनेस भी सेम है, रिफ्रेश रेट भी सेम है, सिर्फ एक फर्क है, एक ओएलईडी है, एक एमोलेड है, एक सुपर एमोलेड है, एक E4 ओएलईडी है। तो डिस्प्ले में मैं अगर कहूँ कि आप कोई भी ले लो तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह बेटर है वैसे तो। बट थोड़ी सी मुझे लगता है कि E4 डिस्प्ले जो है ओएलईडी वाली, वो आपको ज़्यादा बेटर चीज़ें निकाल के देगी, थोड़ी अच्छी डिस्प्ले है, सैमसंग की E4 ओएलईडी डिस्प्ले लगी हुई है, तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा, है ना। वैसे तो दोनों ही बढ़िया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दूसरी ले लोगे तो ज़्यादा बुरा हो जाएगा, अच्छी है वो भी, बट मेरी थोड़ी सी रिकमेंडेशन यहाँ पे रहेगी जो रियलमी नार्जो 70 की डिस्प्ले है E4 वाली, तो यहाँ पे मैं विनर बताता हूँ रियलमी नार्जो 70 टर्बो 5G। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर्स के बारे में। तो रियलमी नार्जो 70 टर्बो के अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 एनर्जी प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, ये एक 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। जबकि रियलमी P1 के अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, ये एक 6 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। बात करें दोनों के एंथुसियास्ट स्कोर की, तो रियलमी नार्जो 70 टर्बो के अंदर जो प्रोसेसर है इसका एंथुसियास्ट स्कोर है 7,50,000 प्लस, और जो प्रोसेसर आपको मिलता है रियलमी P1 के अंदर, इसका एंथुसियास्ट स्कोर निकल के आता है 5,35,000 प्लस। तो यहाँ पे क्लियर विनर, अगर आप नैनोमीटर बेस भी देख लें या फिर आप लोग एंथुसियास्ट स्कोर वाइज भी देखेंगे, यहाँ पे क्लियर विनर निकल के आता है रियलमी नार्जो 70 टर्बो 5G। तो प्रोसेसर के मामले में रियलमी नार्जो 70 टर्बो 5G बेटर है, बेस्ट है। और बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के सॉफ्टवेयर्स के बारे में। दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको Realme UI 5.0 मिलता है, दोनों स्मार्टफोन्स एंड्रॉइड 14 बेस हैं, दोनों ही स्मार्टफोन आपको 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स देंगे और दोनों ही स्मार्टफोन्स आपको 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देंगे। तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन एक जगह ही स्टैंड करते हैं।
अब आप कोई सा भी लें आपको बेटर चीज़ें ही मिलने वाली हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के पावर हाउस यानी कि इनकी बैटरीज के बारे में। दोनों स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी है और दोनों स्मार्टफोन में 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है। यहाँ भी दोनों स्मार्टफोन एक ही जगह स्टैंड करते हैं, आप कोई भी लें आपको एक जैसी ही स्पेक्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा सेटअप के बारे में। रियलमी नार्जो 70 टर्बो के अंदर आपको रियर साइड में प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है और इसके साथ में आपको 1.8 का अपर्चर मिलता है। 2 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट लेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है जो कि 2.4 के अपर्चर के साथ में आता है। रियलमी P1 के अंदर 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है जो प्राइमरी कैमरा है। इसी के साथ में 1.8 का अपर्चर दिया गया है। सेकेंडरी कैमरा इसमें भी 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस है। सेल्फी के लिए इसमें भी 16 मेगापिक्सल का कैमरा आपको दिया गया है 2.45 अपर्चर के साथ में। दोनों में आपको कैमरा स्पेक्स भी बिल्कुल सेम लग रहे होंगे, बिल्कुल सेम हैं ही बल्कि। और दोनों के ही अंदर मैं आपको बताऊं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स की अगर बात करोगे, दोनों स्मार्टफोन्स अपने रियर साइड से 4K 30 FPS तक शूट कर सकते हैं और दोनों स्मार्टफोन्स अपने फ्रंट साइड से यानी कि सेल्फी से 1080p 30 FPS तक शूट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों कैमरे आपको बेस्ट ही मिलने वाले हैं, लगभग सेम ही मिलेंगे। बट अगर आपको ज़्यादा थोड़ा जानना है, भाई हमें तो जानना है, ज़्यादा डीपली जानना कौन सा का बेस्ट है, तो आपको रिकमेंड करूंगा आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए। यूट्यूबर्स आपको कैमरे का रिव्यू दिखाते हैं, कैमरे में फोटो वीडियो क्लिक करके दिखाते हैं आपको, वहां से छोटा सा आइडिया लग जाएगा, प्रॉपर पता नहीं चलेगा। वहां पे अगर आप सोचते हो आपको प्रॉपर पता चल जाता तो नहीं चलता। उसका रीज़न बता देता हूँ। पहला रीज़न ये है कि वो लोग अगर आपको फोटो वीडियो क्लिक करके दिखा रहे हैं तो उनके कैमराज भी उस चीज़ को शूट करते हैं, वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। उसके बाद में कंडीशन डिपेंड करती है, क्योंकि वो जिस स्टूडियो में शूट कर रहे होते हैं या जहाँ पर उन्होंने फोटो क्लिक किया होता है और जहाँ आप करेंगे, अगर दोनों की कंडीशन अलग है तो उनका रिजल्ट अलग होगा और आपका रिजल्ट अलग होगा। तो ये चीज़ भी मैटर करती है ना, कहीं ना कहीं। बट मेरे हिसाब से ज़्यादा फर्क दोनों में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, इतना बड़ा फर्क नहीं मिलेगा। दोनों में लगभग सेम सी चीज़ें आपको दी गई हैं कैमरा के मामले में। और अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। रियलमी नार्जो 70 टर्बो के अंदर आपको 185 ग्राम वेट मिलता है, स्टीरियो स्पीकर मिलता है, 3.5 mm का जैक भी मिलता है और IP65 की रेटिंग मिलती है। Realme P1 के अंदर आपको मिलता है 188 ग्राम वेट और स्टीरियो स्पीकर भी मिलता है, आपको 3.5 mm का जैक भी मिलता है और IP54 की रेटिंग मिलती है। यहाँ पे चीज़ें लगभग सेम सी हैं, बट IP रेटिंग में थोड़ा सा फर्क यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। बट उसके बाद भी दोनों स्मार्टफोन सिर्फ पानी की बूंदों को ही झेल सकते हैं। डुबो के कोई फोन चेक मत करना, नहीं तो खराब हो जाएगा। सो गाइज, मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बता दिया है। अभी बात करेंगे इनके वेरिएंट्स के बारे में, प्राइस के बारे में, लास्ट में ओवरऑल बताऊंगा कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, कौन सा आपको परचेज करना चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले Realme Narzo 70 टर्बो के वेरिएंट्स के बारे में। पहला वेरिएंट है 6/128 का जिसका प्राइस है 16,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट है 8/128 का जिसका प्राइस है 17,999 रुपये। और तीसरा वेरिएंट है 12/256 का जिसका प्राइस है 20,999 रुपये। बात करते हैं Realme P1 के बारे में। इसमें पहला वेरिएंट है 6/128 का जिसका प्राइस है 15,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट है 8/128 का जिसका प्राइस है 16,999 रुपये। तीसरा वेरिएंट है 8/256 का जिसका प्राइस है 18,999 रुपये। अगर आप बेस मॉडल से कंपैरिजन करेंगे दोनों का तो लगभग 1000 का फर्क है। Realme P1 1000 सस्ता दिख रहा होगा आपको। ये मैं ओरिजिनल प्राइसेस बता रहा हूँ, कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं बता रहा हूँ। बट जब आप Realme Narzo 70 टर्बो 5G खरीदने जाएंगे ना पहली सेल में, तो आपको 2000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब वो आपको पड़ेगा 14,999 रुपये का। खैर आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं भाई बेस्ट कौन सा। तो देखिए बेस्ट की अगर हम बात करें ना, डिस्प्ले मैंने बताया ज़्यादा फर्क दोनों फर्क देखने के लिए मिलेगा नहीं। प्रोसेसर बेस्ट मिलता है Realme Narzo 70 टर्बो के साथ में। सॉफ्टवेयर दोनों में सेम है, बैटरीज दोनों में सेम है, फास्ट चार्जिंग दोनों में सेम है, कैमराज भी लगभग सेम ही है ना। और लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, दोनों के अंदर आपको स्टेनलेस स्टील की वेपर कूलिंग चैम्बर मिलता है। बट Realme Narzo 70 टर्बो के अंदर आपको कूलिंग चैम्बर काफ़ी बड़ा मिलता है, 9 लेयर की कूलिंग मिलती है। जबकि Realme P1 के अंदर कूलिंग चैम्बर छोटा मिलेगा अगर आप कंपैरिजन करेंगे टर्बो के साथ में, और साथ में इसके अंदर 7 लेयर की कूलिंग मिल रही है। तो यहाँ पे भी आगे निकल जाता है Realme Narzo 70 टर्बो, ठीक है। और इसी के साथ में Realme Narzo 70 टर्बो के साथ में कंपनी ने कहा है कि ये फ़ोन ज़्यादातर गेम्स के साथ में, मैक्सिमम गेम के साथ में 90 FPS सपोर्ट करता है। इनकी 90 FPS पे आप गेमिंग कर सकते हैं, BGMI या PUBG जो भी आप प्ले करते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन एज ए गेमर्स के लिए Realme Narzo 70 टर्बो है, वो ले लीजिए। और अगर आप उसको ले रहे हैं तो कैमरा भी आपको ख़राब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि लगभग सेम सी चीज़ें हैं कैमरा के लिए भी, है ना।
तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप Realme Narzo 70 टर्बो लो अभी के टाइम पे। अब से पहले आपने Realme लिया है तो अच्छी चॉइस हो सकती है इस सेगमेंट में, क्योंकि ये फोन नहीं आया था, बट अगर कंपनी ने ये लॉन्च कर दिया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा Realme Narzo 70 टर्बो 5G लो। प्रोसेसर अच्छा मिलेगा, गेमिंग के लिए अलग से मोड वगैरह मिलते हैं, कूलिंग भी अच्छी है, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी दी गई हैं, 90 FPS पे गेमिंग कर सकते हो, और कैमरा तो लगभग दोनों में सेम ही है। तो मैं रिकमेंडेशन मेरी Realme Narzo 70 टर्बो रहेगी, और गुड लुकिंग भी है देखने में, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप Realme Narzo 70 टर्बो 5G लें। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो पसंद हो आप ले सकते हैं, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल अपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।